2 दिन ना चरे तो कोई बात नहीं है, 1 या 2 दिन नहीं उठे तो भी कोई बात नहीं है, 1 दिन ना बैठे तो भी कोई बात नहीं है। पर हमें इनको ऊपर नीचे करके दवाई देने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें देसी भी इंक्लूड कर देते हैं, होम्योपैथी भी इंक्लूड कर देते हैं, एलोपैथी भी इंक्लूड कर देते हैं। पर हमने जो ट्रीटमेंट ज़्यादा दिए हैं उनसे तो संभवतः ही गायें मर रही हैं। नहला नहला के पागल किए जा रहे हैं, रात को 2-2 बजे उठ के नहला रहे हैं लोग। घरों में हम कहते हैं कि आप इतना पीछे मत पड़िए। इस बीमारी में क्या होता है कि जो गाय जितना डरेगी उतना इसका रूप उतना ही भयानक होता जाएगा और गाय मर जाती है। जैसे सुई लगाते हैं बार बार तो डॉक्टर को देखते ही कई गायों में कंपन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप उसको दवाई दे रहे हैं ठीक करने के लिए और वो कंपन अंदर से उसको मार रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए बच्चियां लिम्पी रोग से ग्रस्त है, लिम्पी वायरस से। मेरे साथ है आशीष अग्रवाल जी। ये यहाँ गौशाला चलाते हैं, 750 गाय इसी गौशाला में इनके पास हैं। 250 से ज्यादा गाय को लिम्पी हो चुका है, पर इनका ये कहना है कि बिना किसी दवाई के इन्होंने लिम्पी रोग ठीक किया है गायों का। केवल 2 गाय की शुरुआत में डेथ हुई थी, वो भी इनकी कुछ गलती रही, जो ये बताएंगे क्या गलती थी और कैसे बिना दवाई के ठीक हो रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। आपको बता दें, हरियाणा राजस्थान में लाखों गाय लिम्पी से ग्रस्त हो रही है, बीमार है। ऐसे में इनका ये अनुभव यहाँ काम आ सकता है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपके पास भी यदि गाय है तो वो बिना दवाई के ठीक हो सके। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हैं आशीष अग्रवाल। ये ऐसी गौशाला के प्रधान हैं जो देश की बेहतरीन गौशालाओं में से एक है। इनकी गौशाला हरियाणा के भिवानी जिले के जुई शहर में स्थित है। इनके यहाँ अभी 750 से ज्यादा गाय हैं और इनमें से बहुत सी गाय लिम्पी से ग्रस्त हैं। लेकिन इनका कहना है कि लगभग सभी गायों को ये ठीक कर लेंगे और वो भी बिना किसी दवाई के। इनका पूरा तरीका जरूर देखिए ताकि बहुत सी गायों का जीवन बचाया जा सके। इसमें जनरली क्या होता है कि जो घर में यदि गाय बीमार हो गई तो उसमें गौपालक क्या सोचता है कि भाई जल्दी से जल्दी ये पहले वाली स्थिति में आ जाए, जबकि इस बीमारी का टाइम पीरियड है, ये कम से कम 15 दिन लेती है स्टार्टिंग से शुरू होने के बाद, फिर पूरे उफान पे आती है और फिर ढल जाती है। इसमें वो क्या करते हैं कि भाई जल्दी से नहला दो, कहीं से भी सोशल मीडिया पे कुछ भी देखिए, कहीं नहलाने का बताते हैं, कहीं कोई देसी दवाई बताते हैं, कहीं होम्योपैथी दवाई है, कहीं एलोपैथी है, तो सारे ही ट्रीटमेंट उस गाय पे एक साथ चला देते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि उसको इतनी आवश्यकता है नहीं। हमें क्या करना है, एक तो सूखा रखना है, हमें इसको न तो नहलाना है और न ही पोंछना भी नहीं है इसको। हम चाहें तो इसे बिल्कुल ऐसे का ऐसा रहने देंगे और फिर क्या करेंगे, खाने में जो स्वाभाविक रूप से पहले खाते आ रही थी वही खिलाना है। उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी और लहसुन डाल दें जो गर्मी पैदा करे। और ये क्या होता है, इसमें बुखार आता है, हमें पैरासीटामोल या फिर कोई भी दवाई दे के बुखार उतारनी नहीं है। इसमें जो ज्वर आता है उससे ये पूरा उफान पे आती है और जल्दी ढलने में उसे आसानी होती है। मैं थोड़ा विषय चेंज करूँगा। इसमें क्या है कि आयुर्वेद में भी वर्णित है, हम मनुष्य में भी जब कीटाणु ज़्यादा हो जाते हैं शरीर में या विषैले पदार्थ ज़्यादा होते हैं तो स्वतः ही ज्वर शरीर उत्पन्न करता है, जिससे पेशाब के थ्रू वो कीटाणु सारे निकल आते हैं बाहर और ज़्यादातर मर जाते हैं, जिससे शरीर एकदम हेल्दी रहता है। वही कारण इसी में है। यदि हम इसका जबर उतारने का प्रयास करेंगे तो ये लंबे समय तक बीमारी चलेगी और कोई ना कोई दवाई ऐसी हो रही है इन सब में, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, जो इनको सूट नहीं कर रही। अब वो कौन सी है ये पता नहीं। बाकी घरों की गायें 100 में से 70 गायें ऐसी हैं जिनकी डेथ हो रही है, जबकि बाहर जो गायें हैं जो खुले में घूम रही हैं या ऐसी गौशालाओं हैं जहाँ केयर थोड़ी सी कम है, जहाँ डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे 100 में से 5 गायें ही मरी हैं, बमुश्किल मरी हैं। उनका कारण क्या रहा है, एक तो बैठने के बाद यदि 2 दिन तक गाय बैठ जाती है तो पानी लेके कोई नहीं पहुँचा जो बाहर है, और दूसरा कारण क्या है कि इनके जो ये फुंसियाँ हैं ये फूट जाती हैं और वहाँ मक्खी बैठ के कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों के कारण मर जाती हैं। तो इसमें क्या करना है, जो घर पे गाय हैं उनको क्या करना है, एक तो आपको हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है और गाय को रिलीज करना है। जैसे बांध रखा है तो आपके पास यदि थोड़ा सा जगह है, स्पेस है, तो आप थोड़ा खुला छोड़िए उसको, वो जहाँ चाहेगी धूप में बैठेगी या छाँव में बैठेगी। दूसरा क्या करना है, आपको नहलाना नहीं है। तीसरा क्या करना है, आपको ऊपर नीचे करके एकदम सारी दवाइयाँ, सारा ट्रीटमेंट एक साथ चालू नहीं करना है। आप चाहें तो देसी इलाज कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, वो भी सिंपल ही हल्दी, लहसुन, घी ऐसा दें। और ज़बरदस्ती एक भी गाय को कुछ भी नहीं देना है, जैसे कोई गोला बना के ऐसे अंदर ठूसते हैं, इससे इनका स्वभाव क्या होता है, ये डर जाती हैं।
कईयों को हार्ट अटैक आ जाता है, कईयों में कंपन पैदा होता है। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो गाय जितना डरेगी उतना इसका रूप उतना ही भयानक होता जाएगा और गाय मर जाती है। जैसे सुई लगाते हैं बार बार, तो डॉक्टर को देखते ही कई गायों में कंपन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप उसको दवाई दे रहे हैं ठीक करने के लिए, और वो कंपन अंदर से उसको मार रहा है। आशीष अग्रवाल का कहना है कि यदि आपको गाय को दवाई देनी भी है तो जबरदस्ती ना दें, उसे चारे के साथ दें ताकि वह खुश होकर दवाई खाए, जिसका असर भी गाय पर दिखाई दे। अगर आप गाय को जबरदस्ती दवाई देंगे तो उसका असर नहीं होगा। तो आप इनको एकदम फ्री स्पेस दें और इनको अपने अंदर इम्यूनिटी खुद पैदा करने दें ताकि ये अपने आप ठीक हो जाएं। और इसका मेरे को खुद ऐसा कैसे समझ में आया ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे स्टार्टिंग में जो 8 गाय में जो बीमारी आई थी, हम मुश्किल 2 को पकड़ पाए थे, और उनको पकड़ के हमने सारे इलाज आयुर्वेदिक का भी, LSD बोल के होम्योपैथी किट भी आती है, और भी काफ़ी देसी भी और अंग्रेजी भी सारे इलाज करवाए। तो वो जो ट्रीटमेंट जिन गाय को दे रहे थे वो तो ठीक ही नहीं हुई। उससे पहले जो 6 गायें जो हमें पकड़ में नहीं आई थी वो ठीक भी हो गई, और जो 2 गाय को हम ट्रीटमेंट दे रहे थे वो हमारे बीच अब नहीं है, वो अब जा चुकी हैं। तो हमने देखा तो ऐसे करते करते 250 से 300 गाय के अंदर अभी वो वाली जो गाय खड़ी है उस गाय को भी LSD स्टार्ट हो गया है। और इसमें क्या सिम्टम आते हैं, एक पैर में कौन से न कौन से में स्वेलिंग ज़रूर आती है, कई गाय के दोनों पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, किसी के झालर में स्वेलिंग आ जाती है, किसी के हीक में स्वेलिंग आ जाती है। घबराएं नहीं बिल्कुल भी, आप विश्वास रखें। मतलब गौ सेवा हम करते हैं पूरे मन से और पूरे दिलो जान से करते हैं। हम ये समझ पाने में कामयाब रहे हैं कि ज़्यादा ट्रीटमेंट से भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इन्हें रिलीज़ करें, अच्छी जगह दें, अच्छा स्पेस दें, जो चारा हम खिला रहे हैं पहले वहीं खिलाएं। 2 दिन ना चरे तो कोई बात नहीं है, 1 या 2 दिन नहीं उठे तो भी कोई बात नहीं है, 1 दिन ना बैठे तो भी कोई बात नहीं है। पर हमें इनको ऊपर नीचे करके दवाई देने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें देसी भी इंक्लूड कर देते हैं, होम्योपैथी भी इंक्लूड कर देते हैं, एलोपैथी भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये सब हम अब स्वतः ही ठीक हो रही हैं। और ऐसे हम आपको काफ़ी गायें दिखा देते हैं। आप बोलेंगे कि आप क्यों चाहते हैं कि 750 की 700 में हो जाए, इसका भी एक कारण है। पिछले साल भी 5-6 गाय में हमारे यहाँ LSD की प्रॉब्लम आई थी, तो उन गायों में अब की बार नहीं आई। उन गाय में एंटीबॉडी तैयार हो चुके हैं, उन गाय में ये बीमारी अब नहीं आएगी आगे जब तक वो जीवित रहेंगी। जैसे इंसानों में एक बार चेचक जिस भी व्यक्ति को हो गया था उसको चेचक ताउम्र नहीं होता है, क्योंकि उसमें एंटीडोट्स अपने आप बन जाते हैं शरीर में। वैसे ही गाय में भी एंटीडोट्स बन जाते हैं, हर एक जीव में एंटीडोट्स बनते हैं। तो हमने देखा कि अब ये धीरे धीरे आके और सभी में कवर हो रही हैं। आपका ये कहना है कि आपके पास 750 के करीब गाय हैं, सब में लिम्पी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब में भी आ गया तो अगली बार के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वो ठीक होंगी। और आपका कहना है कि एक भी गाय अब मरेगी नहीं लिम्पी से, ऐसा आप मान रहे हैं? हाँ, पक्का मान रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ हुई थी वो 15 दिन पहले हुई थी, और उसके बाद 200 के करीबन गाय में और बढ़ गई है। और पूरी ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा थी, उनको इस बछिया से भी कम थी, और ऐसे केसेस काफ़ी हैं जिनसे और भी कम थी। पर हमने जो ट्रीटमेंट ज़्यादा दिए हैं उनसे तो संभवतः ही गाय मर रही हैं। नहला नहला के पागल किए जा रहे हैं, रात को 2-2 बजे उठ के नहला रहे हैं लोग। घरों में हम कहते हैं कि आप इतना पीछे मत पड़िए, इनको थोड़ा रिलीज कीजिए, थोड़ा रिलीफ दीजिए कि अपने आप ये इससे लड़ने की ऊर्जा पैदा करें। और जो खाना आप देते आ रहे हैं वही दे, तो थोड़ा मानना लोगों के लिए मुश्किल भी हो रहा है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, गाय 2 दिन से बैठी नहीं है और हम इनका इलाज ना करें तो फिर हम ऐसे कैसे गौ सेवक हुए। तो थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है। बाकी आप कम दवाइयाँ देंगे, थोड़ा इनको रिलीज करेंगे, रिलीफ प्रोवाइड करेंगे तो पक्का संभवतः ही ठीक हो रहे हैं। आशीष अग्रवाल का बिना दवाई के गायों को लिम्पी रोग से बचाने का फॉर्मूला इनकी गौशाला में पूरी तरह से सफल है, लेकिन हो सकता है ऐसी गौशाला में जहां पहले से गाय बहुत कमजोर हों, इनका ये तरीका पूरी तरह कारगर ना हो, क्योंकि बहुत सी गौशालाओं में गायों की इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कमजोर है। ऐसे में जो गाय ज्यादा कमजोर है उसे दवाई की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो गाय पहले से स्वस्थ थी और बाद में लिम्पी रोग हो गया, उस पर आशीष अग्रवाल का फॉर्मूला पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आशीष अग्रवाल जी हरियाणा के जूही शहर में एक गौशाला चलाते हैं। देश की बेहतरीन गौशालाओं में से एक है ये। 5 साल में इस गौशाला का इन्होंने कायाकल्प किया और अब इनका ये अनुभव है कि 750 की ये गौशाला है, गाय है, इनमें 250 में लिम्पी आ चुका है। केवल 2 गाय मरी, वो भी जिनको ज्यादा दवाई दी वो, बाकी को कुछ दवाई नहीं दे रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं। स्वतः ही जैसे इन्होंने कहा कि अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो रही है। और इनका ये अनुभव अपनी गौशाला का नहीं, आसपास की गौशालाओं का भी है, वहाँ भी इनकी मार्गदर्शन
मार्गदर्शन में जो जो तरीके बताए गए गाय जल्दी ठीक हो रही है। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लिम्पी रोग के कारण बहुत सी गाय परेशान है, बहुत सी की मृत्यु हो जा रही है। पर इनके अनुभव जो है, अगर आप उसको फॉलो करें तो हो सकता है उसे फायदा हो। एक बात इन्होंने कही कि आयुर्वेद के कुछ नुस्खे आप अपना सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया हल्दी, लहसुन, घी, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पर वो जबरदस्ती नहीं देना है, वो उसकी डाइट के साथ ही देना है, ताकि गाय उसे आसानी से ले और ठीक हो सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे गोपालक इसका लाभ उठा पाएं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।